कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं उस तरीके से हम भौंक रहे हैं, पर फिर भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम क्या करें इस न्यूज़ में बोल के? अगर कोई ऐसा इंसान अभी न्यूज़ पहुंचा दे तो हम जान सकते कि हमारे लिए किसी ने आवाज़ करी है, वहाँ तक उठाई है। पर बताओ हम कहाँ जाएं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये मोदी जी का नारा है। घर घर में दिए जलाओ, तो सही बात है, उन्होंने जला दिए, लाइट हटा दी, गंदा पानी पी रहे हैं। बताओ हम क्या क्या करें? बताओ। मोदी जी का तो नारा था ना कि हम 2022 में सबको पक्का घर देंगे, कोई भी झोपड़ी नजर नहीं आएगा, मगर आज तो पूरा झोपड़ी ही उजाड़ रहे हैं। जो भी टूटे फूटे मकान है सबको उजाड़ने पर लगे हैं मोदी जी। मोदी जी ने अच्छे दिनों की बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही, झुग्गी की जगह घर की बात कही और गरीबी दूर करने की बात कही। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से गरीबी दूर हो रही है या फिर गरीबों को ही दूर किया जा रहा है, ये सवाल अपने आप में बनता है। हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। बेहतर की आस लगाने में हम बेहतरीन दिन भी खोते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। कोरोना की मार, बेरोजगारी की मार और महामारी की मार के साथ साथ अब गरीब मजदूरों पर घर से बेघर होने की मार भी पड़ रही है। अगर ये काम कोई मकान मालिक, जालिम मकान मालिक, अगर मैं इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा कि अगर ये काम कोई जालिम मकान मालिक करे तो शायद पीड़ित परिवार सरकार या प्रशासन से पास जाकर गुहार लगा सकते हैं। लेकिन यही काम अगर कोई सरकार प्रशासन करे तो पीड़ित परिवार या दुखियारे लोग किसके पास जाकर मदद की गुहार लगाएं? आप सभी को मालूम होगा कि खोरा गांव है जो कि खोरी गांव है जो कि हरियाणा और दिल्ली के लगभग बॉर्डर पर है। खोरी गांव में हम लोग मौजूद हैं जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 घरों को गिराने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए, जो कि वंश क्षेत्र में आते हैं, अरावली पहाड़ी इलाके में आते हैं, उसी को गिराने के आदेश दे दिए। हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, यहाँ का हालात दिखाएंगे, किन हालातों में लोग अपने जीवन को गुजार रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधा उनके पास है, किस तरीके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। पूरे इन्हीं घर गिरानों की बात हो रही है। अभी किसी को ये मालूम नहीं कि किसके घर बचेगा, किसका घर गिरता है। हालांकि यहाँ पे पुलिस अधिकारी लगातार आ रहे हैं, बता के जा रहे हैं, ऑर्डर देकर जा रहे हैं उनको कि यहाँ पे घर गिराने की बात की जा रही है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में डर है, लोगों को ये मालूम नहीं कि किसका घर बचेगा और किसका नहीं। ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाने के लिए दिल्ली से चलकर दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर खोरी गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ एक महिला जो कि आपके स्थानीय निवासी है, उनसे बात करेंगे। क्या है पूरा मामला, क्या समस्या आपको हो रही है, क्या है पूरी बात? मोदी जी कहते हैं कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, ठीक है। और अभी तक उन्होंने अब बेघर क्यों कर रहे हैं? आप एक बार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इतनी बेटियों को बेघर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचो ना। देखिए, जहां पीएम मोदी लगातार अपने भाषणों में, जब वो सत्ता में आए, लगातार उन्होंने एक बात कही, एक दावा किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और बेटियों को सुरक्षित एक महफूज वातावरण देने की बात अक्सर करते आए। लेकिन अब यहाँ की महिलाएं ये बोल रही हैं कि आखिर बेटियों को बेघर क्यों किया जा रहा है। आप क्या काम करती हैं? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ, बाकी कभी कभी घर में थोड़ा बहुत किसी के बच्चों को पढ़ाना। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड मजदूर हैं मैडम। मजदूरी करते हैं, रोज जाते रोज आते। कितनी इनकम होगी आपकी? सर मैडम कुछ भी नहीं है इनकम तो। अच्छा, लॉकडाउन, मेरा एक सवाल ये है कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में राशन की कमी आई, लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं थी, यहाँ भूखे ही रहे, किसी तरीके की कोई, ना किसी को किसी तरीके की मदद मिली है, ना किसी को राशन मिला है, ना किसी की सहायता कैसे भी की सरकार या कोई भी सोशल नहीं आई है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, जब यहाँ चुनाव होते हैं, या दिल्ली में हो या हरियाणा में हो, जब चुनाव होते हैं तो दिल्ली के मंत्री भी यहाँ आते हैं और हरियाणा के मंत्री भी आते हैं और हमें इतना आश्वासन देके जाते हैं कि हम आपको यहाँ पे हमें वोट दो, हम आपको लाइट भी देंगे, पानी भी देंगे, ये भी सड़कें भी पक्की कराएंगे, स्कूल कॉलेज भी अच्छे बच्चों के मतलब करवाएंगे। लेकिन अब ये छोटे छोटे बिना बच्चे मतलब ऐसे रह रहे हैं। आपकी वोटर आईडी कार्ड कहाँ की है? दिल्ली की है? हरियाणा के हैं सबके ज़्यादातर। जी ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जो वादे थे वो लगातार खोखले साबित होते जा रहे हैं, वो लोगों का ऐसा कहना है। कुछ बच्चे हैं मासूम यहाँ पर,
जिनका बचपना खेलना कूदना और बेहतर शिक्षा में गुजरना चाहिए था, लेकिन वो अभी इसी खौफ में है, इसी डर में है। कहीं ना कहीं उनके दिल में और माइंड में मंशा है कि कहीं हम बेघर ना हो जाएं, कहीं हमारा घर हमारा आशियाना हमसे ना चिन जाए। क्या नाम है बेटा आपका? नूर हसन। नूर हसन। नूर हसन। स्कूल जाते हो? पढ़ते ही नहीं हो? पहले जाते थे लोग कोरोना से पहले? कौन सी क्लास में? आपका क्या नाम है? नाजरीन। नाजरीन। स्कूल जाती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? तीसरी। तीसरी क्लास में। कहाँ रहते हो अभी, कुछ पता है आपको? जगह का नाम क्या है जहाँ रहते हो? खोड़ी गांव। ये देश का भविष्य है, वही देश का भविष्य जो आने वाले देश को विकास की ओर ले जाएगा। जिनको अभी बेहतर जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वही सुविधाएं नहीं मिल पा रही, शिक्षा नहीं मिल पा रही। कुछ और महिलाएं, क्या नाम है आपका मैम? ऐसा खाते। आयशा खातून। घर गिराने की बातें की जा रही हैं। हाँ, घर गिराने के कितना बार गिर गया, 4-5 बार। 4-5 बार गिर चुका है। कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं? सरकारी अफसर आते होंगे? हाँ, सरकारी अफसर आते हैं, पुलिस वुलिस उधर गिरा के जाते हैं। अब कृपालिता ऐसा नहीं हल गद्दर मचाए कि हम लोग कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे लेके। कहीं कमरे किराया पर भी नहीं मिल रहा है, 4-5 बच्चे हैं, करे 5 बच्चे के कमरे किराया पर नहीं देता, हम लोग कहाँ जाए? क्या क्या बोला जा रहा है जब सरकारी अफसर आपके पास आते हैं, घर गिराने की बात करते हैं, क्या आपको तर्क दिया जाता है? सरकारी अफसर आते हैं तो खाली अभी तो ऐलान करके जा रहे हैं घर खाली करो, जुगी खाली करो, ना तो सामान टूटेगा तो पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या आपने उन जो अफसर यहाँ आते हैं, जो लोग आते हैं, उनसे बोला, उनसे आपने अपनी पीड़ा उनके सामने रखी कि अगर घर से बेघर कर दिया जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? बोलते हैं नहीं, हाथ गोड़ भी जोड़ते हैं कि सर हम लोग कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके। वो बोलते हैं जहाँ से आए वहीं चले जाओ। आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है कि हमें यहीं रहना है, जहाँ हम हैं हमें वहीं रहने दो। और बेसिक सुविधाएं आपको मिल रही हैं यहाँ पे? बिजली, पानी? कुछ नहीं, ना लाइट मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। जो हमें बाहरी से सब लोग दे रहे थे, जैसे पैसे से हम ले रहे थे, वो भी पुलिस वालों ने सब बंद करा दिया। अभी बंद किया है हाल फिलहाल? हाँ, 15-20 दिन हो गए बंद करवाए। तो 15-20 दिन से आपके पास बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, आपको कैसे गुजारा कर रहे हैं? हम लोग ऐसे गुजारा कर रहे हैं जैसे जानवर, हाँ जानवर की तरह गुजारा कर रहे हैं। और कैसे करेंगे? जो तालाब आप बता रहे हैं उधर से ही पीने का पानी भी उधर से ही आ रहा है। जब आने नहीं दे रहे आगे से तो वही से उसी पानी को नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब आने नहीं दे रहे हैं, हर जगह से बंद कर दिए हैं, कि दिल्ली से इधर नहीं आने दे रहे हैं, इधर हरियाणा में भी रोक लगा दिए, तो हम लोग कैसे जिएंगे? जो गंदा पानी है चाहे साफ पानी है, हम उसी को सब कुछ समझते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं। मोदी कहता है जहाँ पे झुग्गी आई वहीं मकान बनाऊंगे, जहाँ पे झुग्गी होगा वहीं मकान बनेगा। कहाँ है मोदी? अभी हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे आए, 2.5-3 साल के बच्चे, ये लेके कहाँ जाए लोग बताओ? मोदी जी ने तो अच्छे दिनों की बात भी की। अच्छे दिन का यही देखा है, अच्छे दिन यही हो रहा है, हमारी याद कुछ नहीं है। ऐसे दिन कभी आए नहीं। इससे तो अच्छा ही दिन और कुछ भी नहीं दिया। पुराने वाले दिन अच्छे थे जी, पुराने वाले दिन क्या था, फिर भी जैसे भी थे, पहले भी सही नहीं थे। हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करते थे लेकिन हमारा कोई सुनते ही नहीं थे। इससे तो बेहतर थे पुराने दिन। जी, पुराने दिन अच्छे नहीं थे, लेकिन दिक्कत तो जब भी थी अब भी है। लेकिन अब तो घर ही सर से अब ज्यादा दिक्कत है कि पहले ज्यादा दिक्कत थी? जी, अब ज्यादा दिक्कत है कि मेरे छत से सर से छत ही जा रहे हैं, इसलिए हमें अभी दिक्कत है। मोदी जी ने अच्छे दिनों की बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही, झुग्गी की जगह घर की बात कही और गरीबी दूर करने की बात कही। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से गरीबी दूर हो रही है या फिर गरीबों को ही दूर किया जा रहा है, ये सवाल अपने आप में बनता है। हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। कोई नहीं सो पाते, रात भर सबका हाल आप देखोगे तो बहुत बदतर जिंदगी, ऐसी जिंदगी किसी को ना दे भगवान। आप सभी से मेरा एक सवाल है कि आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? आप सब एक साथ आकर बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि हमें यहीं पे रहने दो, बस हम जहाँ पे हमें रहने दो। मोदी जी ने ये कहा था कि जहाँ पे मतलब हम आवाज़ देंगे, हमारा कैसा भी है हमें यहीं पे रहने दिया जाए। बस मेरी यही अपील है, मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब न्यूज़ में बोला है, मेरी कोई भी क्या कहते हैं आवाज़ वहाँ तक गई नहीं है, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं न्यूज़ में बोलूँ। जब भी आती है मीडिया, कोई भी मीडिया में कोई आता ही नहीं है, कोई भी एक भी आवाज़ उठाइए, पर मोदी जी को हमारी संदेश पहुँचता ही नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का बोलने से? अगर कोई ऐसा इंसान है हमारी वहाँ तक आवाज़ उठाता है तो हम जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान हमें मिला है। आज तक हमें अभी तक तो ऐसा नहीं है। मीडिया आती है, उस दिन मीडिया आई, मीडिया में भौंकते रहे, जैसे कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं उस तरीके से हम भौंक रहे हैं,
पर फिर भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम क्या करें इस न्यूज़ में बोल के? अगर कोई ऐसा इंसान अभी न्यूज़ पहुंचा दे तो हम जान सकते हैं कि हमारे लिए किसी ने आवाज़ करी है, वहाँ तक उठाई है। पर बताओ हम कहाँ जाएं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मोदी जी का नारा है। घर घर में दिए जलाओ, तो सही बात है, उन्होंने जला दिए, लाइट हटा दी, गंदा पानी पी रहे हैं। बताओ हम क्या क्या करें? बताओ, ये ऐसे हमारे प्रधानमंत्री पहली बार हमें मिले हैं, पहली बार ऐसे हमें मिले हैं, नहीं तो हमें कोई जरूरी नहीं है। कैसे ये बच्चे हैं, हम मेरे बच्चे क्या कहते हैं छोटे छोटे, मैंने कहीं और डाल रखे। बताओ, ऐसे हमारी जिंदगी कर दी है। हम कैसे भी हैं, हमें यहीं रहने दिया जाए। हम मोदी जी से कह रहे हैं, और हमारे को लाइट नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, कुछ भी, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। मेरी यही मोदी जी से अपील है, बस हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जितनी भी बहने वही मकान, हमारा बस यही कहना है कि हमारे मोदी जी को यहीं रहने दिया जाए। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ ही रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हमारा बस यही कहना है। हमारे ऊपर से बुलडोजर जाने। मोदी जी जो बोले हैं वो अपनी बात पूरी करें। पीएम मोदी को आपने वोट दिया था पहले जब इलेक्शन हुए थे, किसको वोट दिया था? वोट जीते हमने उन्हीं को दिया वोट। बीजेपी पार्टी को वोट दिया था हमने वोट, मैंने बीजेपी को दिया वोट। अच्छा, तो जो वादे, चुनावी वादे होते हैं, बातें होती हैं, वो खोखली होती जा रही है, सारी खोखली होती जा रही है। हमने सोचा था कि हमारी लाइट आएगी, नाली बनेगी, सब कुछ होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से तो और उल्टा छीन रहे हमसे, जितना हो सके छीन लो हमसे। ये भी कोई बात होती है? ये प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है, उनका भी परिवार है, हम भी उनके परिवार की तरह। अगर परिवार खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। ये नहीं कि नहीं होता। जब पहले वोट भी डालते हैं यहाँ, ऐसे नहीं है जो वोट नहीं डालते, यहाँ वोट भी डालते हैं, आईडी भी है। 90% बंदा के पास है। वो क्या कहते हैं कि गरीब है, उन्होंने गरीबी देखी होती ना तो ऐसे गरीबों को ना लाचार नहीं किया जाता। अगर उन्होंने गरीबी देखी है तो समझनी चाहिए कि गरीबी क्या होती है। आईडी कार्ड है, आप देख सकते हैं, आईडी कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड भी होगा आपके पास, जो भी आप, उनके पास आधार कार्ड, आईडी कार्ड, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी है। लोग बरसों से, लोगों का कहना है कि एक पीढ़ी से वो यहाँ पे रहते आ रहे हैं, लेकिन अब अचानक से उन्हें बेघर करने की खबरें अगर सामने आए। हाल में वो भी बताओ, तुरंत लॉकडाउन खुला, तुरंत ही यहाँ पे बुलडोजर आ गया। बताओ कैसा ये कहना है? मोदी जी को कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? किराए पे भी बताओ हम कैसे जाएंगे? हम तो लेबर वर्क के आदमी हैं, हमें तो अपनी रोटी तक सिर्फ सुबह कमाते हैं और शाम को ले आते हैं, खाते हैं। और ये इन्हें सोचना नहीं चाहिए कि यहाँ पे कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं। तुरंत ही हमें ना मकान मिल रहा है ना कुछ भी मिल रहा है, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं भाई। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड लेबरी का काम करते हैं। नाम क्या है आपका? कांता कुशवाहा नाम है मेरा। कांता जी बहुत भावुक थी, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, जो कि आप तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि हालात यहाँ के कितने बद से बदतर हैं, लोग बहुत परेशान हैं। आपका नाम क्या है सर? द्वारिका प्रसाद नाम है मैम मेरा। मैं यहाँ पिछले 10 साल से रह रहे हैं। मोदी जी तो ये बोले थे कि 2022 तक हम सबको पक्का घर दे देंगे। मतलब से कि ये 2022 से पहले हमें मोदी जी घर से बेघर कर रहे हैं। मैंने ये कौन सा मतलब कि उनका वो है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना क्या चाहते हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। अब इलेक्शन दोबारा आने, क्या उसी में दोबारा बीजेपी को वोट देंगे आप? अभी तो समय बताएगा ना मैम, हमारा घर बचेगा जब तो घर जब तो घर तो बचे पहले। अब वोट के बारे में क्या सोचे कोई? वोट के बारे में क्या सोचेगा? अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे, हम उस बारे में सोच रहे हैं। घर के वोट के बारे में तो वोट की बात है ना मैम, वोट तो। लेकिन मोदी जी का तो नारा था ना कि हम 2022 में सबको पक्का घर देंगे, कोई भी झोपड़ी नजर आएगा, झोपड़ी नजर नहीं आएगा। मगर आज तो पूरा झोपड़ी ही उजाड़ रहे हैं, जो भी टूटे फूटे मकान है सबको उजाड़ने पर लगे हैं मोदी जी। अच्छा, एक और बात बताइए, जो आप बता रहे कि घर उजाड़ने की बात की जा रही है, प्रशासन लगातार आप पे दबाव बना रहा है, ठीक है, तो हमेशा आवाज़ को उठाया जाता है, अपनी पीड़ा को लेकर आगे आया जाता है, तो क्या आप लोग इस तरीके की कोई संगठन बनाएंगे या एक साथ जुट होकर आप प्रदर्शन करें, कुछ ऐसा आने वाले भविष्य में? मैम, हमेशा प्रशासन हमारे आवाज़ों को दबाती आई है। जब भी हम लोग आवाज़ उठाना चाहे प्रशासन ने दबाती आई है। कल भी हमारा था कि हम पीएमओ के पास जाके अपना रिपोर्ट देंगे, प्रशासन हमें घर से निकलने नहीं दिया, चारों तरफ से घेर लिया प्रशासन, और मतलब से कि हमको घर से निकलने नहीं। क्या बोला? बोला कोई नहीं जाएगा कहीं भी, घर में रहो अपने। एक तरफ तो घर उजाड़ रहे हैं, दूसरे तो कह रहे हैं घर में रहें, तो जाए कहाँ हम लोग? जाए तो जाए कहाँ? पानी बंद है, बिजली बंद है, सब कुछ बंद है, कहाँ जाए हम लोग? हमें सोशली बाइकआउट कर रखा है सबने, गवर्नमेंट ने इतनी गंदी तरीके से बाइकआउट कर रखा है हमें। ना हम किसी को फ़ोन कर सकते, नेटवर्क आ रही नहीं है, 144 यहाँ लगा रखी है, ठीक है।
अब ना पानी की कोई पानी आने दे रहे हैं, ना लाइट आ रही है, बच्चे बिलक रहे हैं इधर से उधर, खान में जाके गंदा पानी पी रहे हैं, उबाल उबाल के लोग क्या जैसे तैसे उसे फिल्टर कर करके उसे पानी पी रहे हैं, उस कपड़े से छान रहे हैं, उबाल रहे हैं उसे। कल वो क्या नाम है, सुशील जी जो आम आदमी पार्टी के वो हैं नेता हैं, वो कल वहाँ पीएमओ के लिए वो निकाल रहे थे, रैली निकाल रहे थे, तो उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मतलब क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रुद्राक्ष है। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ रिसेंटली, क्या स्टडी में? क्या BA सेकेंड ईयर। तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं यहाँ का हाल। लगातार हमने लोगों से बात करी, आप देख रहे हैं, और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, इनकी आवाज़ को इतनी मजबूत करें, इतना बुलंद करें कि पीएमओ तक पहुंच जाए। जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर लोग अपनी बात रखने के लिए या अपनी आवाज़ उठाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो प्रशासन आकर उन्हें डरा और धमकाकर घरों में कैद कर दिया जाता है। उन्हीं घरों में जिन घरों से उन्हें निकालने की बातें कही जा रही हैं, जिस घर को छीनने की बातें कही जा रही हैं। हम आपको तस्वीरें तालाब की भी दिखाएंगे, वही तालाब जहाँ से ये लोग मजबूर हैं। पानी की सुविधा इनके पास नहीं है, हरियाणा सरकार ने बिजली और पानी की सुविधा को यहाँ से काट दिया गया है, इसलिए ये लोग मजबूर हैं कि वहाँ से पीने का पानी या जिस भी तरीके की पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो कपड़े धोने के लिए हो या घर का कोई और काम करने के लिए, तो मजबूर हैं वहाँ से इस्तेमाल करने के लिए। हम आइए और आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की ज़मीनी हकीकत कि लोग किस तरीके से परेशान हैं और क्या क्या उनकी परेशानियाँ इस वक्त उनके सामने हैं।